अगर आप NH8 पे सफ़र कर रहे हो तो फटाफट कुछ चीज़ें लिख लीजिए, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। पहली रेनकोट, दूसरी छतरी, तीसरा स्विमिंग कॉस्ट्यूम, चौथा वो जो छोटे ट्यूब होते हैं जिससे कि बच्चे डूबे ना, पांचवा अपनी गाड़ी में एक कुशल तैराक, ट्रेंड स्विमर जो कि आपको बचा सके आप किसी मुश्किल से। ये फटाफट चीज़ें रखें, तभी इस सड़क पर मानसून में सफ़र करें। जी हाँ, अमूमन आप सोचते होंगे कि जब हम राष्ट्रीय राजमार्ग पर सफ़र करेंगे तो बड़ी लंबी चौड़ी सड़कें और बेहतरीन डिवाइडर होगा, बड़ा ही शानदार रास्ता होगा, आखिर हम टोल उसी के लिए तो देते हैं। मगर ये सारी गलतफहमियाँ आपकी दूर हो जाएगी जब आप इस NH8 गोमती से उदयपुर पर गुजरेंगे। क्योंकि ये जो दृश्य आपको दिखाई दे रहे हैं, इन दृश्यों में इस सड़क का दुर्भाग्य दिखाई दे रहा है। और ये दुर्भाग्य आम आदमी के भरोसे हैं। ऐसी स्थितियाँ कोई पहली बार नहीं हुई हैं और ये बारिश कोई बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। थोड़ी सी बारिश में बेहतरीन रिजल्ट मिलते हैं भैया इस सड़क पर। तो जब आप इस सड़क से गुजरे, ऐसे 3-4 स्पॉट आपको मिलेंगे, तो उन स्पॉट पर जैसे ही आपकी गाड़ी उस पानी के अंदर फंसेगी तो आपको तुरंत प्रभाव से वो रेनकोट पहन लेना है, छतरी निकाल लेनी है, बच्चों को टायर पहना देने और ट्रेनर को बोलना है, स्विमर को बोलना है कि भैया जैसे ही गाड़ी ख़राब होती है, हम डूबने लगे तो बचा लेना। और यथासंभव कोशिश ये भी करिए कि पूरे रास्ते जैसे ही पानी आता है उससे थोड़ी देर पहले लंबी लंबी सांस खींचिए, नाक बंद करके डुबकी लगाने की तैयारी रखिए, ताकि आप मेंटली इस पानी से बचने के लिए प्रिपेयर रहेंगे। और अगर आप उम्मीद कर रहे हैं कि जिम्मेदार लोग आपकी कोई मदद करेंगे तो फिर उस उम्मीद की इंतजार ही मत करिए। और ये सड़क की स्थिति लगातार स्थिति है, ये कल इस सड़क की स्थिति। और ये तो मज़े की बात और बताइए, ये यहाँ सबसे ज़्यादा पानी भरता था और यहाँ जो बताया उन्होंने कि हम ऐसा कर देंगे कि पानी नहीं भरेगा। आप देखिए, आप पानी उतना का उतना भरता है, मगर ये सड़क के किनारे जो निर्माण हुआ उसके बाद ये बड़े बड़े पत्थर, पानी जब इस हाइट पे चलता है तब पता ही नहीं चलता है कि नीचे पत्थर कहाँ है, सड़क कहाँ ख़त्म हो रही है। तो ये आपके लिए और भी मौत को दावत है। तो मुझे लगा क्यों ना ये दृश्य भी बता दूं। और जिम्मेदार लोग, जिम्मेदार जब नाम लेता हूं तो प्रशासन आता है, राजनीतिक व्यक्तित्व आते हैं, उन लोगों से आग्रह है कि आपको बहुत अच्छे से पता है कि ऐसी स्थितियाँ होती है, हर साल ही होती है, हम भी एपिसोड बनाते हैं, मगर न जाने क्या इस टोल प्रबंधन, इस सड़क प्रबंधन का प्रभाव है कि कहीं कुछ होता नहीं है। तो अगर आप सड़क प्रबंधन का कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो आपसे आग्रह है हाथ जोड़ के कि कम से कम एक तो NDRF और SDRF की टीमें यहाँ बुलवा लीजिए, जो मानसून इस सड़क के किनारे बैठी रहे 3-4 जगह, जैसे ही लोग फंसे उनको निकाल लें। साथ ही सड़क पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर बोर्ड लगवा दीजिए। एक तो ये बोर्ड लगवा दीजिए कि यथासंभव मानसून के दौर में इस सड़क पर सफ़र ना करें, NH8 पर ना आए, या फिर अगर आप जा ही रहे हैं, बड़ा ज़रूरी काम है, तो फिर ये जो स्विमिंग के कॉस्ट्यूम, जो ये पानी से बचाव की तमाम चीज़ें हैं, ये साथ में लेकर चलें। उसके साथ साथ यहाँ पर गाड़ियों को बाहर लाने के लिए, जैसे आप पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रैक्टर खींचते हैं, गाड़ियों को रुक जाती है, तो वैसे भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। पास में ही बड़े बड़े रस्ते, बड़ी बड़ी ट्रेन अवेलेबल करवा दी जाए। कुछ मिस्त्री ला के बिठा दिया जाए कि वो कारें ख़राब होगी तो उनको निकाल सके। कुछ टैक्सियाँ ला के खड़ी कर दी जाए कि कारें ख़राब होगी तो यात्री एक टैक्सी करके अपना आगे का सफ़र कर सके। तो ये सारी चीज़ें व्यवस्थाएँ करिए, क्योंकि मानसून सर पर है। सड़क से प्रबंधन से हमको ज़्यादा कोई उम्मीद है नहीं, मगर आम आदमी की इन समस्याओं से हमको तकलीफ होती है। और आम आदमियों की तरफ से मैं आपको हाथ जोड़ के बड़े ही विनम्रतापूर्वक ये आश्वासन देता हूँ, विश्वस्त करता हूँ कि हम चाहे कितनी भी तकलीफ़ें उठा लेंगे, हम चाहे कितनी भी समस्याओं से गुजरेंगे, हमारी गाड़ियाँ ख़राब होगी, हमारा दिन खराब होगा, हमारा दिमाग ख़राब होगा, हमारे बच्चे, हम सब परेशान हो जाएंगे, मगर उसके बावजूद भी देश का जो सबसे महंगा टोल नेगड़िया पे जाके लगेगा वो हम प्रेम पूर्वक, शांतिपूर्वक आपको चुकाएंगे। आप उसमें कोई टेंशन मत लीजिए। हम तो कह रहे टोल और बढ़ा दो, और ज़्यादा हमको लूट लो, बस यहाँ NDRF SDRF की टीमें बुला लो, आपदा प्रबंधन बुला लो, बस यही आग्रह है। मानसून थोड़ा सा 5-50 रुपये टैक्स और बढ़ा लो, वो टोल और बढ़ा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मगर यहाँ पर हमारा आपदा प्रबंधन, पानी हटाने के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ, वो तो इनसे नहीं हटेगा, मैं ये समझ चुका हूँ, मगर कम से कम वो सुरक्षा आपदा की टीमें तो ले आवें, अपनी गाड़ी भर के यहाँ क्रेन कस्से रस्से वस्से वो तो सब उपलब्ध करवा दें। बाकी टोल हम बराबर भरेंगे, टोल में आप टेंशन मत लीजिए। और मेरे को लग रहा है कि देश का अगर दूसरा तीसरा सबसे महंगा टोल अगर ये है तो मैं चाहता हूँ बढ़ाकर इसको, कम से कम इसको तो पहले स्थान पर लाएं। सड़क सबसे लास्ट स्थान पर है, टोल सबसे पहले स्थान पर रहना चाहिए। हालांकि कोर्ट कचहरी और कोर्ट के स्टे के बारे में बड़ी बड़ी बातें की जाती है, मगर पानी का ये समाधान कैसा होगा ये कोई नहीं बताता है। साथ ही अगर कोई कानूनी पेचीदगी है तो एक जगह हो सकती है, मगर अलग अलग जगह पर इस तरह से पानी कब तक भरता रहेगा इसका भी किसी के पास कोई जवाब नहीं है। चाहिए तो ये सारे दृश्य बताएं। इन दृश्यों को देखकर आगे आने वाले इस मानसून के पूरे समय में इस सड़क पर NH8 पर जब गुजरे, थोड़ा ध्यान से गुजरे। जुड़े रहें राजसमंद एक्सप्रेस से। धन्यवाद।